दर्शकबिन नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः विविध प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए आज हम जानते हैं 16 सोमवार की व्रत किस प्रकार करना चाहिए और क्या नियम होते हैं जिसे पालन करने से हमारे जो मनोरथ है वो शीघ्र पूर्ण हो और हम जिस कामना से व्रत करते हैं वो कामना हमारा पूर्ण हो। और किसी दूसरे के लिए व्रत रखते समय क्या विशेष नियम पालन किया जाता है और पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय अथवा अविवाहित लड़कियों को योग्य वर कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरीके से उस पूजन का विधि करना चाहिए, इसके बारे में आज विदित प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले श्रावण मास में सबसे लोकप्रिय 16 सोमवार का व्रत है। इस व्रत को करने से शीघ्र मनोरथ पूर्ण होकर मनुष्य के जीवन में समृद्धता का आगमन होता है। तो अब सुनते हैं कि क्या नियम अथवा क्या विधि से पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर थोड़ा सा काले तिल जिस जल में आप स्नान करेंगे उसमें मिलाकर आपको स्नान करना है। आप 16 सोमवार के 16 सोमवार के दिन आपको ये विधि करना है। सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आपको स्नान करना है। ध्यान रहे सूर्य उदय से पहले ही आपको उठ के स्नान करना है। दूसरा, इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, मतलब जल में हल्दी की मात्राएं अवश्य मिलाना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की उपासना के लिए पित्तल के परात में शिवलिंग को स्थापित करना है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप गोबर के शिवलिंग भी बना के आप पूजन कर सकते हैं। गाय का गोबर का शिवलिंग का निर्माण करके तांबे के परात में रख के उनको पूजन करना है। पूजन करते समय आप सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर दूध, दही, शहद, घी, बूरा, ये 5 चीज से स्नान करने के बाद पुनः जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद थोड़ी सी सरसों का तेल, काले तिल ये भी चढ़ाएंगे। रोली, चावल, पुष्प, मिष्टान, फल अथवा पान ये भी चढ़ाएंगे। दुबड़ा, बेलपत्रे, भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प अथवा आखे का फूल, ये सभी चीज़, गंगा जल, ये सभी चीज़ आपको शिव के जो पिंड आपने निर्माण किया है उनको चढ़ाएंगे। उनको चढ़ाने के बाद मन में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। विधित तरीके से ये करने के बाद अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र भी अगर आपको याद है तो महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको जाप करना है। शिव पार्वती के पूजन करें और शिव पार्वती का पूजन के साथ में सोमवार व्रत कथा, ये कथा भी आपको पढ़ना है। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांट दें अथवा स्वयं उसको प्रसाद को ग्रहण करें। नमक रहित प्रसाद का ग्रहण करना है, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। और दिन में आपको शयन नहीं करना चाहिए, मतलब दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। कोई भी व्रत करते हैं तो दिन में हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। प्रतिदिन सोमवार के दिन पूजन करते समय हमें समय का निश्चित होना परम जरूरी होता है। जिस समय आप पूजन करते हैं आरंभ में, वही आपको निरंतर वही समय आपको निश्चित रखना है। ध्यान रहे आपको हर सोमवार को एक ही प्रकार के जो प्रसाद है वो आपको ग्रहण करना है। प्रसाद में गंगाजल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू ये अपना
क्षमता अथवा श्रद्धा अनुसार किसी भी एक चीज़ को रख के यही भोग लगाएंगे और यही इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपको प्रसाद के स्वरूप में लेना है। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। प्रति सोमवार एक विवाहित महिलाओं को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, जैसा कि फल हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, मिठाई हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। एक विवाहित महिला को अवश्य आपको देना है अथवा दान करना है। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन में जो नियम और समय निर्धारित किया है उसे कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, विशेषकर ध्यान रखें। अब बात करते हैं विवाहित महिलाओं के लिए सोमवार के व्रत करने का यही विधान है जो पहले मैंने प्रस्तुत किया है, परंतु इसमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए विवाहित महिलाओं को ब्रह्मचारी का पालन विशेष करना चाहिए। पूजन के समय ब्रह्मचारी का पालन अगर खंडित होता है तो पूजन का भी आपका खंडित माना जाएगा, जिससे फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर योग्य वर चाहते हैं तो उनके लिए एक लौंग का जोड़ा और 1 गिलास दूध पूरे दिन में इन्हीं 2 चीज़ को शाम को 8 बजे के बाद ग्रहण करके व्रत रखने से योग्य और चरित्रवान, यशवान, कीर्तिवान पति प्राप्त होता है। जिनको नौकरी व्यवसाय में समस्या है उन्हें शाम को 8 बजे के बाद हिरण्य सूक्त अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करने से नौकरी व्यवसाय में आई समस्या भी दूर होता है। अगर किसी को संतान संबंधी समस्या है तो उन्हें प्रातः अथवा शाम दोनों समय सम तरीके से 16 के 16 सोमवार ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर इस तरह से पाठ करते हैं तो संतान संबंधी आई समस्या भी दूर होगा। घर में किसी के अगर वैचारिक मतभेद अधिक है तो उस वैचारिक मतभेद से बाहर निकलना अगर चाहते हैं तो उनके लिए विशेषकर यही सोमवार के व्रत के साथ में ध्यान रहे मक्खन का भोग भगवान को लगाने के बाद वो मक्खन पूरे परिवार में वितरण करें, उसी मक्खन का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और किसी शिवालय पे जाकर पति को जाके शिवलिंग के ऊपर मक्खन का लेपन करने से पत्नी का किया हुआ कर्म का फल भी प्राप्त होगा और परिवार में जो अशांति का माहौल है ये भी दूर होकर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का कारण बनेगा। हस्तमित्र आज इतना ही। क्या समस्या है आप निश्चित होके आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारा जो संपर्क सूत्र है ऊपर वॉल पे भी लगा हुआ है, आप इसी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। हरिओम।